भारत सरकार ने इस साल के पद्मा अवार्ड्स अनाउंस कर दिए हैं। तमाम उन लोगों को इस बार ये सम्मान मिला है जिनके बारे में हम लोग अखबारों में, टीवी चैनल्स पे कम पढ़ते या सुनते आए हैं। इस बार दिल्ली के डॉक्टर आईसी वर्मा को पद्मश्री मिला है। आईसी वर्मा साहब 30 साल एम्स में काम किया और 25 साल से सर गंगाराम में डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स के प्रमुख हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको ये सम्मान मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो खुशी है कि भाई इतने साल की मेहनत जो थी उसका कुछ फल मिला, उसका रिकग्निशन हुई। इट इज़ ए रिकग्निशन जो है ये सिर्फ मेरी नहीं है, सारी स्पेशलिटी की है, क्योंकि ये निगलेक्टेड स्पेशलिटी थी। गवर्नमेंट भी इतना इंटेंशन नहीं ले देती, लोग यही सोचते हैं इसकी इलाज नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। लेकिन अब नए तरीके अब इलाज भी निकल रहे हैं, लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। सर मुझे बताइए, आपने 50 साल से ज़्यादा काम किया है जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स होता क्या, हमारे दर्शकों को समझाइए, और आपका काम क्या था जिसके लिए आपको सम्मान मिला? क्योंकि जैसा आपने कहा कि जेनेटिक्स के बारे में लोग कम जानते हैं, और जबकि लोगों को नहीं पता है कि जेनेटिक्स से जो आप रिसर्च करते हैं, आपके थीसिस से कितनी बीमारियों के इलाज होते हैं। थोड़ा दर्शकों को समझाइए, आपने जो काम किया है उसके बारे में। देखो, जो जेनेटिक्स है इसेंशली हमारी जो जीन्स हैं वो सारी लाइफ उन्हीं पे डिपेंडेंट है। जब बच्चा बनता है उसमें आधे जीन फादर से आते हैं, आधे मदर से आते हैं, और उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक बच्चे के वो जीन्स पे डिपेंडेंट है। लेकिन पहले ज़माने में एक था कि भी जो जीन ने जो अगर कह दिया ऐसा ये जीन है तो चेंज नहीं हो सकता। अब ये है कि एनवायरनमेंट से चेंज होता है। एक जैसे जीन यही कहती है कि इसको हार्ट की बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर खाना ठीक खाओ, कोलेस्ट्रॉल कम करो, एक्सरसाइज करो, तो वो भी रोक सकती है, दवाइयों से रुक सकती है। सो चेंज तो होता है, लेकिन ये जीन ही सब कुछ डिटरमिन करते हैं कि ये इंसान क्या करेगा, इंटेलिजेंट कितना होगा, दे ऑल सब कुछ डिपेंडेंट, कद कितना बढ़ेगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, तो ये सब जीन पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए इसमें इंटरेस्ट कम हुआ कि लोग सोचते रहते थे यार ये चेंज तो हो नहीं सकती जी, इलाज तो है नहीं, तो इलाज डायग्नोज कर भी लिया तो क्या करेंगे। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया। अब ये लास्ट 8-10 साल में एक बड़ी प्रोजेक्ट थी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट थी, जिसमें 20 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्ट लिया। डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग थोड़ा थोड़ा हिस्सा काम किया। और वो प्रोजेक्ट के बाद अब हमारी सारी जीनोम बॉडी में 20,000 के करीब जो जीन है वो पता लग गया कि क्या है। जो जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई इसका खर्चा हुआ था $2.3 बिलियन, और अब ये $1,000 में सारी जीन स्टडी कर सकते हैं। सारी जीन स्टडी करें। सर, एक अपनी एक ऐसी स्टडी बताइए जिसको लगता है कि आपने कुछ दिया है हमारे समाज को, हमारे देश को। यही चीज़ है ना, ये पहले जो था हमारे देश में बहुत कम टेस्ट होते थे, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी सस्ती हुई और आईटी हमारी स्ट्रांग थी, और ये इसमें आईटी का काफ़ी रोल होता है टू इंटरप्रेट कि भाई ये जो नुक्स है इसका मतलब क्या है। तो अब ये हमारे कंट्री में बहुत फैल गई है और बहुत कंपनियां खुल गई हैं, और हमारे और बाहर के मुल्कों के मुताबिक हमारा और भी सस्ता है क्योंकि कंपटीशन है। तो जो बाहर में 50,000 में टेस्ट होता है, यहाँ 10,000 में हो जाता है। सो आम आदमी को भी हम हेल्प कर सकते हैं। पहले आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, 1-1 लाख का टेस्ट जो खर्चा होता था, 1 लाख, तो 1 लाख बहुत कम लोग दे सकते थे। अब ये है कि आम लोग हम टेस्ट करवाते हैं, और अभी बच्चे भी दौरे पड़ते रहते हैं, पता नहीं लग रहा, अब वो हमें पता लग जाता है कि नुक्स क्या है, और उससे कई दफ़ा ऐसी दवाई निकलती है जिसकी बीमारी आसानी से कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि अब जब ये जीन का पता लग गया, फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ट्रीटमेंट। पहले बहुत कम बीमारियों का इलाज थे, 5%, अब ये 10-15% हो गया। 10-15% जनीब की बीमारियों के इलाज निकला है। और अब ये भी नेक्स्ट अब जो स्टेप है इसको जीन थेरेपी। वही जो जीन आपकी ख़राब है उसकी बॉडी में नई जीन डाली जाए, अच्छी जीन। तो इस पर भी काम कर रहे हैं आप अभी? नहीं, इंडिया में कई जगह पे हो रहा है, वेलोर में हो रहा है और मे बी फ्यू अदर्स, लेकिन अभी प्रैक्टिस में कम है, और आएगा क्योंकि गवर्नमेंट वो अलाउ नहीं करती ऐसी चीज़ें जब तक ये ना प्रूव हो जाए कि वो कोई नुकसान नहीं करेगी। नुकसान नहीं करेगी।
तो आपने सुना डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो जीन पर सर का काम है, जो आपके डेफिशिएंसीज हैं, जो समस्याएं हैं, उनको पहचानने में, जानने में, जो टेस्ट कराते हैं आप जाके लैब्स में जब सस्ते में, और उसमें सर का भी बहुत योगदान है। और सर को यही वजह है कि देश का इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है। और सर ने बहुत अच्छी बात भी कही कि आप अगर कसरत करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखते हैं, अच्छा खाते हैं, पीते हैं, तो आप जो जीन्स में डिफेक्ट है या कमी है उसको ठीक कर सकते हैं सर। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ इफेक्ट को कम कर सकते, उसके इफेक्ट के काम कर सकते हैं। तो सर को सुना, सर कह रहे हैं कि बिल्कुल एक्सरसाइज करिए और खुश रहिए। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।